तो मेरठ के सौरभ हत्याकांड के बाद पतियों पर कहर जारी है। अब मुजफ्फरनगर के खतौली के भंगेला गांव में पत्नी ने पति को कॉफ़ी में जहर मिला करके पिला दिया। इससे उसकी हालत बिगड़ गई। उसे मेरठ के एसडीएस ग्लोबल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपित पत्नी फरार हो गई है। युवक की बहन की तहरीर पर पुलिस ने पत्नी पर मामला दर्ज करके उसकी तलाश शुरू कर दी है। युवक की बहन मीनाक्षी ने बताया कि उसके भाई अनुज की शादी 2 साल पूर्व गाजियाबाद की लोनी निवासी सन्नो और पिंकी के साथ हुई थी। शादी के कुछ समय बाद ही अनुज व स्वजन उसे परेशान करने लगे। बात बात पर अनुज को जान से मरवाने और झूठे केस में फंसाने की धमकी दे रही थी। कॉफ़ी में जहर मिलाकर पति को पिलाया। आरोप है कि पिंकी ने मंगलवार रात लगभग 9 बजे अनुज को जाने से पहले ही मारने की नीयत से कॉफ़ी में जहर मिला करके पिला दिया। कुछ देर बाद अनुज की हालत बिगड़ने लगी। उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। चौकी प्रभारी ने अस्पताल पहुंचकर मामले की जानकारी ली। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। अनुज की बहन मीनाक्षी ने आरोप लगाया है कि सन्नो उर्फ पिंकी का अपने ही किसी रिश्तेदार से अवैध प्रेम प्रसंग चल रहा था, जो लगातार मोबाइल पर बात कर रही थी, जिसको अनुज ने पकड़ लिया था, बाद में समझाया भी था। उसके बाद में मामला थाने पर भी गया था। थाना पुलिस ने काउंसलिंग करा करके सन्नो और पिंकी को अनुज के साथ भेज दिया था। मीनाक्षी का ये भी आरोप है कि जब वो घर पहुंची तो उसने कहा कि वो बदला लेने की नीयत से घर आई है। तो अभी आपने देखा कि मेरठ से औरैया, औरैया से जयपुर और जयपुर के बाद अब मुजफ्फरनगर तक लगातार पतियों को मारने की कोशिश हो रही है। अभी नीले ड्रम की जो घटना है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। पतियों में डर का माहौल इस वक्त देखा जा रहा है। लगातार पत्नियों के द्वारा पतियों को कहीं पर मारा जा रहा है तो कहीं पर मारे जाने का प्रयास किया जा रहा है। बहरहाल पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। थाना खतौली पे ग्राम भंगेला से दिनांक 25 मार्च 2025 को एक सूचना प्राप्त हुई कि एक पत्नी सन्नो उर्फ पिंकी द्वारा अपने पति अनुज कुमार को कॉफी में मिलाकर ये जहर दे दिया गया है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पे पहुंची। जो मजरूब है उसको हॉस्पिटल भर्ती कराया गया, जहां पे उसका इलाज चल रहा है। इसमें पीड़ित अनुज कुमार के परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है। अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में ली जा रही है। इनके दोनों का आपस का ही रहता था इसी बात के ऊपर कि ये लड़की थोड़ा गलत है, इसलिए। शादी कितने दिन बाद विवाह शुरू हो गया? जी, कितने दिन बाद विवाह शुरू हो गया? शादी से कितने दिन बाद विवाह? शादी के वही समझ लो 1-2 महीने बाद शुरू हो गया था इनका। मतलब जब भाई को पता चला था। क्या पता चला था कि इसका चक्कर है, इसकी जो ताऊ की लड़की है उसके लड़के के साथ। शादी से पहले ही चक्कर था? हाँ। फिर क्या हुआ है? अब ये उससे बात करती थी शादी के बाद, कहीं भी छत पे कर रही है, कभी नीचे जा रही, जब तक भाई नहीं आता था हॉस्पिटल से। और तो भाई के सामने बात नहीं करती थी उससे। तो भाई को इसका फ़ोन पकड़ा, जब इसके मैसेज दिखे, फ़ोटो, और जब ये बात करती थी सब कुछ इससे प्यार से पूछा भाई ये कौन है, तो इसने नहीं बताया। भाई ने ऐसे ऐसे मैसेज फिर पकड़े, जिससे शक करने पर मजबूर हुआ भाई। फिर क्या हुआ? फिर उसने क्या प्लानिंग करी? फिर ये लड़की घर चली गई अपने घर, जाके भाई से लेके नहीं आया था। हाँ। कि भाई मेरे को तो इससे तलाक चाहिए। कहने की नहीं मैं तो रहना चाहती हूँ, और मतलब अब नहीं, कुछ भी मेरी तरफ से ऐसा कुछ नहीं है, जो था वो शादी से पहले था, अब कुछ नहीं है। मतलब कि अब मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, घर बसाना चाहती हूँ। तो फिर क्या किया उसने? फिर अब यो भाई इसे लेके आ गया था। अच्छा, फिर यो अब आ गई थी लड़की, तो इसने महिला आश्रम में केस डाल दिया था। तो महिला आश्रम में केस डाल दिया था, तो उन्होंने इसको 1 महीने के लिए यहाँ पे भेजा था घर पे। भाई से लेके नहीं आ रहा था, लेकिन ये आई तो इसने मेरी मम्मी से ये बोला कि जब मैं आई हूँ तो किसी कारण से ही आई हूँ यहाँ पे। मम्मी बोली ऐसा क्या कारण है भाई जो जिसे तू आई? इन्होंने कहा वो तो वक्त बताएगा। तो भाई अभी हॉस्पिटल से आया था 25 तारीख में, 25 ही थी ना बाबू, 25 तारीख में आया, तो इसने कॉफ़ी में पता नहीं क्या मिला के भाई को पिला दिया। भाई की तबीयत ख़राब हुई, भाई बहुत सीरियस हो गया, तो भाई को हॉस्पिटल लेके गए। भाई आईसीयू में था। फिर उसके बाद पुलिस केस वगैरह हुई, तो नाटती रही कि मैंने कुछ नहीं दिया। ना देखने गई भाई को एक बार भी हॉस्पिटल में, ना इसके घर वाले देखने गए। अपने घर वालों को बुलाया इसने, फिर उनकी गैल यो वहाँ से थाने से चली गई। क्या लगता है जो उसने क्या मिलाया होगा और क्या किस? अब वो तो देखो उसे ही पता होगा, क्योंकि हम उस टाइम पे यहाँ पे नहीं थे। मेरे पास भी फ़ोन गया था 11:30 बजे। मैं भी नन्नागिरी दिल्ली में रहती हूँ,
वहाँ से मैं आई हूँ, मुझे भी नहीं पता क्या मिलाया क्या नहीं, वो तो उसी पता होगा। डॉक्टर क्या कहता है? नहीं नहीं नहीं, डॉक्टर क्या कहते हैं, क्या मिला है कुछ? डॉक्टर तो वही कह रहे हैं कि कुछ मिला के दिया है, जो मच्छर वाली दवाई होती है वो मिला के पियाई है। क्या तो मारने में क्या कंडीशन है? हाँ, अभी क्या हालात है? अभी तो भाई थोड़ा ऐसे ही है, लेकिन है आईसीयू में ही। मतलब ये थोड़ा बोल पा रहा है, थोड़ी आँख खोल पा रहा है, पर हाथों से इशारा करता है, ज़्यादा बोल नहीं पाता है। क्या चाहते हैं आप? हम तो यही चाहते हैं हमें अन्याय जो हुआ है हमारी साथों से न्याय मिले। जो मेरे भाई को जानलेवा मारने की इनने साजिश की है, तो इसे सज़ा मिले। क्या लगता है आपको? मेरठ कांड हुआ है, उसको भी देखा होगा आपने। क्या हाँ जी, उसमें हाँ, कुछ ऐसा लग रहा है? मुझे भी लग रहा है उसे देख के इसने किया हो। देखो हम्म। अ-